कक्षा 8 गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण की प्रश्नावली 7.2 कराने जा रहा हूं। इस प्रश्नावली में मुख्यतः व्युत्क्रमानुपाती विचरण बताया गया है। चलते हैं इसमें देखते हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण होता क्या है वास्तव में। अब ये मजदूर है अपनी कार्य कुशलता को यहाँ बताता हुआ जा रहा है कि मैंने अकेले इस दीवार को 10 दिनों में बनाया है। अकेले हूं तो 10 दिन में बनाया है, लेकिन अगर हम 5 लोग होते हैं तो इसे मिलकर के 2 दिन में ही बना लेते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर मजदूर की संख्या बढ़ा दी जाती है तो समय कम लगेगा, यानी मजदूर और समय में जो है कैसा अनुपात होता है, व्युत्क्रमानुपात होता है। मतलब ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर मजदूर बढ़ा दिए तो दिन कम लगेंगे और दीवार एक ही बनानी है तो उसमें काम एक हो जाता है फिर। तो इसी बात को यहां बता रहे हैं। दूसरी राशि एक स्थिर अनुपात में घटने लगती है, मतलब अथवा पहली राशि के घटने से दूसरी राशि एक स्थिर अनुपात में बढ़ने लगती है। इस प्रकार के अनुपातिक संबंधों को व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। तो ध्यान रखना, किसी एक राशि के बढ़ने पर अगर दूसरी राशि बढ़ती है तो उसे हम व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दो चरों यानी दो चर हैं, राशियों में परस्पर इस प्रकार संबंध हो कि उनमें से एक राशि का मान बढ़ने से, ध्यान रखना, एक राशि का मान बढ़ने से दूसरी राशि का मान कम हो, या इसका उल्टा हो, पहली राशि का मान कम होने पर दूसरी राशि का मान बढ़ता है। तो प्रत्येक स्थिति में दोनों राशियों का गुणनफल नियत रहता है तथा इनके बीच में जो संबंध होता है उसको व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहते हैं। यह संबंध व्युत्क्रमानुपाती विचरण कहलाता है। गणितीय रूप में इसको ऐसे लिखते हैं, x इंटू वाई बराबर के, या x1 y1 बराबर x2 y2। तो ये जो है मान दिए हुए गणितीय रूप में, यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो इनका गुणनफल, और पहले अनुक्रमानुपाती में भागफल था वहां पे, तो ये k के बराबर होता है। यदि x के मान x1 व x2 लिए जाए तो y के संगत मान y1 व y2 हो जाएंगे, तो x1 y1 बराबर x2 y2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आसानी से हो जाते हैं। चलते हैं और कुछ नियम देखते हैं। इसके नंबर 4 है, जब दो चर राशियां इस प्रकार संबंधित हों कि एक चर का मान बढ़ाने या घटाने से दूसरे चर के मान में उसी अनुपात में कमी हो या वृद्धि हो तो राशियां व्युत्क्रमानुपात में होती है, मतलब एक दूसरे के उल्टे होती हैं। अब ये दूसरा दिया है, जब दो राशियां x और y व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो उनका गुणनफल एक स्थिरांक होता है। तो ये गुणनफल के लिए x इंटू वाई बराबर k दिया हुआ, k एक स्थिरांक हो गया। यदि दो राशियां व्युत्क्रमानुपात में हो तथा एक राशि के दो मान x1 और x2 दूसरी राशि के संगत मान जो है क्रमशः y1 और y2 हो तो x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2, ये सूत्र दिया हुआ, इसकी सहायता से हम करते हैं। चलिए देखते हैं जरा किस तरह से इन सवालों को हम करते हैं। तो इन सवालों को जानने के लिए मैं तो अपने तरीके को बता रहा हूं थोड़ा। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं, उसी दीवार को 20 मजदूर कितने दिन में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मजदूर, और इधर है दिन आपके, तो लेते हैं 12 मजदूर हैं तो 12 लिख लीजिए, यहाँ 10 दिन है तो 10 लिख दीजिए। उसी दीवार को 20 मजदूर, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। कितने दिनों में बना सकते हैं, मान लिया x दिनों में बना सकते हैं, तो लिख लीजिए यहाँ पे माना x दिनों में बना सकते हैं। ये हमने लिख दिया। अब इसमें ध्यान रखना, चूंकि मजदूर और दिन में व्युत्क्रमानुपात होता है, मैंने पहले बताया था, यदि मजदूर की संख्या बढ़ा देंगे तो किसी काम को करने में दिनों की संख्या घट जाएगी, तो ये उल्टा तीर लग जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, उल्टा तीर लगा देंगे। अब इसको कैसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे मजदूर व दिन व्युत्क्रमानुपात में है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब ये मैंने बताया था, ये तीर जो है आपको ऊपर ही रखना है, यानी अंश में रखेंगे तीर की जो नोक होती है। तो x बटे 10 हो जाएगा और बराबर 12 बटे 20 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 12 बटे 20 और गुणा में 10 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12। तो x का मान क्या आ जाएगा, 6। तो 6 दिन में ये आसानी से कर सकते हैं। तो उत्तर आ गया 6 दिन, आंसर है।
इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, या सीधे गुणा का नियम भी लगा करके आप लोग कर सकते हो, लेकिन ये सबसे बढ़िया रहता है, इस नियम में कहीं गलती नहीं हो पाती है। चलो देखते हैं दूसरा उदाहरण। एक 7वां उदाहरण है, छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 24 दिन की खाद्य सामग्री है। यदि छात्रावास में 100 छात्र और शामिल हो जाएं तो खाद्य सामग्री कितने की हो गई। पहले 200 थे तो पहले तो यहां छात्र लिख लो, यानी छात्रों की संख्या लिख लेते हैं हम, और यहां दिन लिख लेते हैं। तो ध्यान रखना, छात्रों की संख्या पहले 200 थी और सामग्री कितने दिन के लिए थी, 24 दिन के लिए थी। यदि छात्रावास में 100 छात्र और शामिल हो गए, यानी 200 तो पहले थे ही, 100 और आ गए तो कितने हो गए, ये 300 छात्र हो गए। तो ये 300 छात्र यहां लिखे जाएंगे। अब दिन जो है बताना है मैं, तो इसको हमने x मान लिया, माना x दिन में, माना x दिन में, ये हमने मान लिया है। अब इसमें तीर ये नीचे को लगेगा। ध्यान रखना, खाद्य सामग्री अगर कम कम खाते हैं, छात्रों की संख्या अगर बढ़ाते हैं तो वो सामग्री जो है कम दिन चलेगी, और छात्रों की संख्या अगर घटा देंगे तो वो सामग्री अधिक दिन तक चलेगी। तो ये आपका व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहां पे लिखना पड़ेगा छात्रों की संख्या व दिन व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है। तो सूत्र मैंने बताया था, तीर का निशान ऊपर रखना है आपको, तो x बटे 24 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 200 बटे 300 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 200 बटे 300 और गुणा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 अठे 24 और 8 दूनी 16, तो ये 16 दिन आ जाएंगे। यही आपका आंसर होगा। उदाहरण नंबर 8 देखते हैं। सालू 12 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से साइकिल चलाकर घर से स्कूल जाती है और वह 20 मिनट में स्कूल पहुंच जाती है। यदि 15 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहे तो उसे औसत चाल क्या लेनी पड़ेगी। तो यहां पहले लिख लेते हैं औसत चाल, और यह औसत चाल काहे में है वो भी लिखना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटा। और इधर क्या है, समय है, समय भी लिखना पड़ेगा, मिनट में है, तो मिनट में लिख दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। औसत चाल इसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो पहुंची थी 20 मिनट में, तो ये 20 मिनट में हो गया। अब 15 मिनट में पहुंचना है तो यहाँ 15 मिनट हो जाएगा, और ये x मिनट, तो मान लेंगे माना चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, माना चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां देखो, चाल और समय दोनों व्युत्क्रमानुपात में होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है। कैसे हैं, यदि चाल बढ़ा देंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, यदि चाल हम घटा देंगे तो देर में पहुंचेंगे। तो ये उल्टा संबंध हो गया आपका, तो ये उल्टा तीर लगा देंगे। तीर का निशान जो बताता है टोपी इसकी ऊपर की ओर लिखना है, तो x बटे 12 हो जाएगा, और ये ऊपर का कितना है, तो 20 है, तो 20 बटे 15 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 20 बटे 15 गुणा 12। अब देखते हैं, काट लेते हैं, तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो x और 4 चौक 16 आ जाएगा। 16 क्या आया, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी चाल होगी, तो आंसर हो जाएगा इसका। अब थोड़ा इन प्रश्नों में देखते हैं। 7.2 प्रश्नावली है जिसका आप लोगों को इंतजार था। तो यदि x और y व्युत्क्रमानुपाती विचरण में हो तो आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कैसे करते हैं देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, ये मान लीजिए a है, यहाँ पर, यहाँ b है और यहाँ पे c है। अब देखते हैं, चूंकि व्युत्क्रमानुपात में है तो ये उल्टा होगा संबंध, यानी गुणा से संबंध आएगा, x इंटू वाई का। चलिए x इंटू वाई वाला संबंध देते हैं। तो 8 ने 72, 12 छिंग 72, तो ये हमेशा नियत रहेगा। तो देखते हैं हम जरा गुणा करके, गुणा वाला नियम लगा लेते हैं। तो 8 गुणा 9, ये 8 गुणा 9 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा a हो जाएगा। तो क्या कर देंगे ये, तो a का मान हो जाएगा 8 गुणा 9 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो a का मान कितना हो गया, 9 दूनी 18, तो यहां पर 18 आ जाएगा आंसर, इस जगह पे 18 लिखा जाएगा।
अब दूसरा देखते हैं हम लोग। तो इसमें ये 6b/10 है, तो यहाँ पे 6/12 कोई सा भी एक ले सकते हैं इसमें। तो मान लिया हमने 6×12 ले लिया, और यहाँ पे कितना है b×10 ले लेंगे। तो b का मान कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 6×12 और बटे में 10, तो 12×6 = 72, 72/10 तो 7.2 आ जाएगा। यानी ये b का मान जो है कितना आ जाएगा 7.2 कर देंगे यहाँ पे। अब c वाले में देख लेते हैं, c वाले में कैसे करना है। c वाले में भी आसान है, तो इसमें भी ऐसे करना है। 6×12 कर दिया गया, तो इधर क्या हो जाएगा 36×c हो जाएगा। तो c का मान जो निकालेंगे 6×12/36 हो जाएगा। 6 × 6 = 6 × 36, 6 × 6 = 6 दूनी 12, तो c का मान 2 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2 लिखा जाएगा। तो इस तरीके से इसके आंसर हो जाएंगे। अब ये एक टेबल और दी हुई है आप लोगों को, तो इसमें विचरण में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो मान लिया यहां पर जो है x लिखा हुआ है, यहां पर y लिखा हुआ है, यहां z लिखा हुआ है, और यहां पे मान लीजिए p लिखा हुआ है। तो चूंकि ये चाल है और समय है, तो यहां लिखना पड़ेगा चाल और समय दोनों में व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। तो बच्चों यहां पर भी देख लो, बिल्कुल वैसे ही करके दिखा रहा हूं मैं जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। तो इसमें इधर चाल लिख लीजिए और इधर समय लिख लीजिए। चाल किलोमीटर/घंटा में है और समय मिनट में है। तो लिख लेते हैं। देखो चाल पहले कितनी दी हुई है ये दी हुई है चाल, पहले चाल 4 है और समय हमने x ले रखा है, और फिर यहां पर चाल 8 है और समय 40 है। तो इसमें तीर ये x की तरफ ही तीर लगता है बच्चों, ध्यान रखना x की तरफ, और ये उल्टा तीर लग जाएगा, और बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा आपको। तो ये हो जाएगा आपका x/40 बराबर कितना हो जाएगा 8/4। तो x बराबर हो जाएगा 8/4 × 40, तो 4 × 4 = 4 × 40, तो x का मान आ जाएगा 80, यानी यहां पे जो है 80 लिखा जाएगा। चलिए अब दूसरा निकाल के देखते हैं। इसको दूसरा तरीका भी मैंने बताया था आपको, गुणनफल वाला। चलो गुणनफल वाला भी देख लेते हैं। तो 8 और 40 है, तो 8 × 40 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा इधर y × 20 हो जाएगा। चलिए इससे भी करके देख लीजिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 × 40 बटे में 20, 20 × 20, 20 दूनी 40, तो y बराबर 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो इस जगह पे 16 लिखा जाएगा। चलिए अब तीसरा देखते हैं, ये वाला भी। इसमें भी वैसे लेना है। 8 × 40 बराबर कितना हो जाएगा z × 10, तो z बराबर हो जाएगा 8 × 40 बटे 10, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और z का मान 8 चौक 32 आ जाएगा। तो इस जगह पे क्या लिखा जाएगा 32 भरा जाएगा। अब ये एक और बचा हुआ है, जरा इसको भी देख लेते हैं बच्चों क्या है ये। इसमें भी 8 × 40 कर दीजिए, और बराबर यहाँ पे कितना है 64 × p कर दीजिए, तो 64 × p हो जाएगा। तो p का मान आ जाएगा 8 × 40 बटे में 64, तो 8 से 8 × 64, 8 से फिर आ जाएगा 8 × 5 = 40, यानी p का मान कितना आ गया 5। तो इस जगह पे क्या लिखेंगे आप 5 लिख देंगे। तो इस तरह से हम टेबल को भर सकते हैं, और ये टेबल का आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है इसका, 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले मजदूर लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे दिन लिखना है। तो मजदूर कितने हैं 10 मजदूर हैं, दिन कितने लगते हैं 2 दिन लगते हैं। अब मजदूर कितने हो गए हैं 2 मजदूर हो गए हैं, दिन कितना लगेगा x पक्का है, ये ज्यादा लगेंगे, तो ये तो तीर नीचे आएगा और ये वाला तीर हम ऊपर लगा देते हैं। माना x दिन लगते हैं, अब यहां ध्यान रखना मजदूर व दिन में क्या है व्युत्क्रमानुपाती। विचरण है। तो ऐसा करने से क्या होगा, तो ये x ऊपर रखना है, ध्यान रखना, बटे 2 हो जाएगा बराबर, यहां पे तीर का निशान ऊपर लिखने के लिए है, तो 10/2 हो जाएगा। तो x बराबर 10/2 गुणा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 10। 10 क्या हुआ 10 दिन आएंगे, ये 10 दिन, यानी ये आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग।
चौथा प्रश्न है 45 मजदूर एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। तो पहले यहां मजदूर लिख देंगे, मजदूर, और फिर लिख देंगे दिन यहां। तो मजदूर कितने हैं? 45 हैं और दिन लग रहे हैं 27। तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिन में पूरा करेंगे? यार ये दिन अब 15 हो गया, मजदूर मान लिया हमने x हो गया। तो ये तीर तो हमेशा नीचे लगेगा, x की तरफ ही रहता है, और मजदूर और दिन में व्युत्क्रमानुपात होता है, तो ये ठीक उल्टा लग जाएगा तीर। तो मान लेते हैं x मजदूर, माना x मजदूर, और ये यहां क्या है? मजदूर व दिन व्युत्क्रमानुपाती। विचरण में है। इस केस में क्या हो जाएगा? ये x बटे 45 हो जाएगा, बराबर ये 27 बटे 15 आ जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 27 बटे 15 गुणा में 45। तो 15 एकम 15, 15 तियां 45। अब 27 तियां और करना पड़ेगा, 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6 और 2 9, ये 91 आ जाएगा। तो ये 91 क्या हो गया? मजदूर आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। यह है प्रश्न नंबर 5। एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही। तो पहले चाल लिख लीजिए। चाल काहे में है? किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां लिखना है समय। समय भी काहे में है? घंटे में है। चलिए, चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लगता है 6 घंटे। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए उसी दूरी को वह बस में किस चाल से 4 घंटे में तय कर सकता है? 4 घंटे हैं और यहां पर कितना है? x किलोमीटर मान लेते हैं। तो ये तो तीर नीचे को लगेगा, और ये हमेशा व्युत्क्रमानुपाती है तो उल्टा लगेगा। चाल और समय में हमेशा व्युत्क्रमानुपात का नियम ही होता है। तो मान लेते हैं, माना चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पर चाल व समय में व्युत्क्रमानुपाती विचरण है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहां x बटे 30 हो जाएगा। ध्यान रखना, तीर जो है ये चोंच इसकी ऊपर ही लिखनी होती है हमें। तो ये 6 बटे 4 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 6 बटे 4 गुणा 30। तो काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। 2 से इसे काटेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 तियां 45 हो जाएगा। तो 15 तियां 45 क्या हुआ? किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी चाल होगी। इस चाल से चलेगा तो 4 घंटे में वो पहुंचा देगा आसानी से। अब आता है छठे प्रश्न का नंबर। छठे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। 40 घोड़े इतने कुंटल चने को, मतलब 1 कुंटल चने को 7 दिन में खाते हैं, उतने ही घोड़े उतने ही चने को। इसमें ध्यान रखना बच्चों, एक चीज कोई फिक्स हुआ करती है। जैसे ये चने हैं 1 कुंटल, ये फिक्स ही रहेगा। तीसरी चीज हमेशा एक फिक्स रहती है, इसमें वो नहीं हटेगी कभी भी। तो यहां पहले हम लिख लेते हैं घोड़े, और इधर लिख लेते हैं दिन। तो देखो 40 घोड़े हैं, दिन कितना लेते हैं? 7 दिन लेते हैं। कितने घोड़े? मान लिया x घोड़े 28 दिनों में, तो यहां 28 दिन ले लेंगे। तो ये तो तीर हमेशा नीचे लगेगा। घोड़ों की संख्या बढ़ेगी तो दिन की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि चने कम चलेंगे फिर वो। तो ये हमेशा उल्टा रहता है। तो यहां पे लिख देते हैं, माना x घोड़े। अब यहां क्या है? घोड़े या घोड़ों की संख्या व दिन व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो x बटे 40 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? ये 7 बटे 28 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 7 बटे 28 गुणा 40 हो जाएगा। तो काटते हैं, 7 चौक 28, 4 से काटेंगे तो 4 दहम 40। तो x आ गया 10। 10 क्या हुआ? 10 घोड़े खा जाएंगे इतनी जल्दी इसको। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिन का राशन उपलब्ध है। तो यहां छात्रों की संख्या लिख लीजिए।
छात्रों की संख्या, और इधर क्या है, दिन दिए हुए हैं, तो दिन से बात कर लेते हैं हम। छात्रों की संख्या कितनी है, 300 है, और दिन कितने हैं, 15 हैं। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले गए, यानी पहले 300 थे, अब 200 चले गए, तो बचे कितने, 100 छात्र बचे रह गए। तो यहाँ पे 100 छात्र बचे। अब राशन जो है मान लिया x दिन के लिए चलता है, तो अब ये तो तीर हमेशा x की तरफ ही रहता है, और ये छात्र अगर ज्यादा होंगे तो कम चलेगी सामग्री, और अगर छात्र कम है तो वो ज्यादा चलेगी। तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो मान लेते हैं माना x दिन चलता है राशन, ये मानना है हमें। अब यहां क्या लिखेंगे, छात्रों की संख्या वह दिन में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x को तो हम पहले ही बताया था मैंने, तीर को ऊपर ही रखते हैं, तो x बटे 15 हो जाएगा बराबर, ये हमेशा तीर इसलिए लगाया जाता है कि तीर इधर लग रहा है वो संख्या ऊपर आए, तो 300 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ये। तो x बराबर हो जाएगा 300 बटे 100 और गुणा 15। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, 15 तियां 45 हो जाएगा। तो 45 क्या आया, दिन आ गए, इतने दिन में खत्म होगा फिर राशन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, एक छावनी में 700 सैनिकों के लिए 25 दिन की पर्याप्त सामग्री है, किंतु कुछ और सैनिक आ जाने के कारण वह सामग्री 20 दिनों में समाप्त हो जाती है। बताइए छावनी में कितने सैनिक आ गए। तो पहले तो है सैनिक, यानी सैनिकों की संख्या, और सामग्री जो है वो दिन में है, तो दिन ले लेते हैं। तो मान लिया 700 सैनिक हैं, और ये 25 दिनों के लिए पर्याप्त है। कुछ सैनिक आ गए, तो पता नहीं कितने आए, तो मान लीजिए x आ गए सैनिक, तो ये 700 प्लस x हो जाएगा। और सामग्री 20 दिन में समाप्त होगी, पक्के कुछ ना कुछ बढ़े हैं। तो ये आपका तीर नीचे लगेगा और ये तीर आपका ऊपर ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इन दोनों में व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। मतलब अगर सैनिक की संख्या ज्यादा हो गई तो दिन कम चलेगी सामग्री, और अगर ये कम होते हैं तो ज्यादा दिन चलेगी। तो यहां लिख लेते हैं माना x सैनिक और आ गए। ये मान लिया हमने। अब यहां पर क्या है, सैनिकों की संख्या और दिन में व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। क्या हो जाएगा इसमें, अब फिर वैसे लिखना पड़ेगा। तो 700 प्लस x और बटे में कितना हो जाएगा, 700 बराबर कितना है यहाँ 25 बटे 20 आ जाएगा। बताया था मैंने तीर का हमेशा ऊपर ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ 700 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 25 बटे 20, 700 की इधर जाके गुणा हो जाएगी। तो 0 से 0 कट जाएगा और इससे काटेंगे तो ये 35 आ जाएगा। अब इसकी गुणा करनी पड़ेगी, जरा गुणा करके देख लेते हैं कितना है। 35 में गुणा करनी है किसकी, 25 की। तो गुणा कर लेते हैं, 5 पंजे 25, 2 5 या 15 और 2 17 हो गया। अब यहाँ 2 पंजे 10 और 2 तियां 6 और 1 7 हो गया। तो ये जोड़ लेते हैं, तो 5 हो गया, 7 हो गया, ये 875 हो जाएगा। ये हो गया 875, लेकिन यहाँ 700 प्लस x है, तो x बराबर हो जाएगा 875 माइनस 700, तो कितना हो जाएगा 175 सैनिक और आ गए। यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 9वें प्रश्न में, एक व्यक्ति प्रतिदिन किसी पुस्तक के 8 पृष्ठों को पढ़कर उसे 15 दिन में पूरा कर लेता है। तो इधर क्या है, पृष्ठों की संख्या प्रतिदिन है, ध्यान रखना ये प्रतिदिन है, और यहां दिन दिए हुए हैं। तो पहले 8 पृष्ठों को पढ़ करके, प्रतिदिन 8 पृष्ठों को पढ़ करके 15 दिन में पूरा करता है। अब यदि वह 12 पृष्ठ पढ़ता है, यानी ये जो है 12 पृष्ठ पढ़ रहा है, तो कितने दिन में पढ़ लेगा, मान लिया x दिन में पढ़ लेगा। तो मान लेते हैं, माना x दिन में पढ़ लेगा। चलिए इसमें देखिए, ये
ज्यादा पन्ने अगर डेली पढ़ेगा तो वो कम दिन तक पढ़ेगा, और अगर कम पन्ने पढ़ेगा तो ज्यादा दिन तक, यानी ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, यहां पर पृष्ठों की संख्या प्रतिदिन और दिन में व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। तो अब क्या हो जाएगा, यहां पर भी वैसे लेना है, x बटे 15 बराबर कितना हो जाएगा, 8 बटे 12 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 8 बटे 12 गुणा 15। तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो x बराबर 2 पंजे 10 हो जाएगा। 10 क्या आएगा, 10 दिन में पढ़ लेगा, वो आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या बता रहा है, देखते हैं। 10वां प्रश्न है, एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिन की रसद सामग्री है। यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो गए तो रसद सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, ये बताना पड़ेगा आपको। सबसे पहले सैनिकों की संख्या ले लेते हैं यहां पे। सैनिकों की संख्या, और यहां पे क्या है, दिन ले लेते हैं। तो 105 सैनिक पहले मौजूद हैं और 21 दिन के लिए सामग्री है। यदि शिविर में 42 सैनिक और आ गए, यानी कि ये आपका 105 तो थे ही और 42 और आ गए, तो जोड़ के देख लेते हैं। 5 और 2 7 हो गया, और यहाँ 4 ही रहेगा, और ये 147 हो गया अब ये। तो 147 और दिन मान लिया हमने x दिन में समाप्त हो जाएगी। इसमें भी सैनिकों की संख्या और दिन में जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है विचरण, तो उल्टा चिन्ह लगे। मान लिया, माना x दिन में समाप्त होता है, माना x दिन। अब इसमें क्या हो गया, इसमें जो है सैनिकों की संख्या, सैनिकों की संख्या और दिन में व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। चलिए लगा दीजिए सूत्र इसमें। तो ये हो जाएगा x बटे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 105 बटे 147। तो x बराबर हो जाएगा 105 बटे 147 गुणा 21। 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। यहां जाएगा 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। 21 से ये पूरा 21 कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 15। 15 क्या आ जाएगा, 15 दिन में ही समाप्त हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, ये देखो ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से देखना है आपको। निम्न में से कौन सा व्युत्क्रमानुपाती विचरण में है और कौन सा व्युत्क्रमानुपाती विचरण में नहीं है, ये बताना है। तो खरीदी गई पुस्तकों की संख्या और प्रत्येक पुस्तक की कीमत, ये आपका अनुक्रमानुपाती में है, ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। ध्यान रखना, ये क्या है, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती नहीं है। तो ध्यान रखना, केवल यहां पे व्युत्क्रमानुपाती को छांटना है, यानी कि ये नहीं है व्युत्क्रमानुपाती में। ये जो है बस द्वारा तय की गई दूरी और खपत पेट्रोल की कीमत, ये दूरी है और कीमत है पेट्रोल की कीमत, यानी जितनी ज्यादा दूरी होगी खपत भी उतनी ज्यादा होगी, तो ये भी अनुक्रमानुपाती है। ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, तो ध्यान रखना ये गलत है आपका। साइकिल द्वारा किसी निश्चित दूरी को पार करने में लगा समय और उसकी चाल, ये व्युत्क्रमानुपाती है। इसके बाद यह है, एक पुल बनाने में लगाए गए मजदूरों की संख्या और पुल बनने में लगने वाला समय, यह व्युत्क्रमानुपाती है। क्योंकि मजदूरों की संख्या बढ़ाएंगे तो पुल जल्दी बन जाएगा। अब यह है 5वां, छात्रों की संख्या और प्रति छात्र वितरित मिठाई का वजन, 40 किलोग्राम मिठाई बांटनी है, यह व्युत्क्रमानुपाती है। क्योंकि अगर मिठाई फिक्स हो गई तो छात्रों की संख्या बढ़ने पर प्रति छात्र जो है कम मिठाई आएगी, तो यह आपका क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती हो गया।
मजदूर और कार्य के घंटे, मजदूर की संख्या बढ़ेगी तो कार्य के घंटे की संख्या कम होगी। तो ये ध्यान रखना, ये भी आपका व्युत्क्रमानुपाती है। और वस्तु की संख्या और उनका मूल्य, ये अनुक्रमानुपाती है, तो ये नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर देना पड़ेगा, वस्तुओं की संख्या और उनका मूल्य। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या है। 26 जनवरी के एक विद्यालय में 800 छात्रों में 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से मिठाई बांटी गई। उतनी ही मिठाई 1000 छात्रों में बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक छात्र को कितनी मिठाई मिलेगी। तो पहले तो ये लिखना है छात्रों की संख्या, और ये है मिठाई। मिठाई कैसे बांट रहे हैं हम, ग्राम प्रति छात्र में। तो ध्यान रखना, ये भी लिखना बहुत जरूरी, ग्राम प्रति छात्र। चलिए पहले देखो 800 छात्र हैं, तो यहां 800 छात्र लिख ले रहे हैं। 100 ग्राम प्रति छात्र के हिसाब से दी जा रही है, तो यहां 100 ग्राम ले लिया। अब क्या है, उतनी मिठाई 1000 छात्रों में बराबर बांटी जाए। अब जो है छात्रों की संख्या बढ़ गई है और ये मान लिया x ग्राम प्रति छात्र है। तो ये तो तीर हमेशा नीचे लग गया, इसमें उल्टा संबंध होता है, पीछे बताया था मैंने, माना x ग्राम प्रति छात्र, ये मान लिया हमने। अब यहां पे क्या है, छात्रों की संख्या और मिठाई ग्राम प्रति छात्र में व्युत्क्रमानुपाती विचरण है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। तो क्या हो जाएगा इसमें, बिल्कुल वैसे ही लगाना है हमें। तो x बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 800 बटे 1000 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 800 बटे 1000 और गुणा में 100 हो जाएगा। 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, और इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो कितना आ गया, 80 ग्राम प्रति छात्र मिलेगी मिठाई। 80 ग्राम प्रति छात्र बटेगी, यानी मिठाई कम हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो गया है। प्रश्न नंबर 13 है। जब एक नल 1 घंटे में 640 लीटर पानी भरता है तो एक पानी की टंकी को भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि उसी टंकी को दूसरे नल से 8 घंटे में भरा जाए तो उस दूसरे नल में प्रति घंटा पानी कितना भरा जाएगा, ये निकालना है आपको। यहां पर पहले सबसे पहले आएगा पानी। पानी काहे में ले रहे हैं, लीटर प्रति घंटा में, और इधर समय है, समय घंटे में है। चलिए देखते हैं, पानी दिख रहा पहले 640 लीटर प्रति घंटा है, और समय ले रहा है ये 10, और इसके बाद जो है दूसरा नल है उसे 8 घंटे में भरना है, तो ये मान लिया x लीटर प्रति घंटा लेता है। तो ये तीर तो हमेशा नीचे रहेगा, और पानी की अगर तेज धारा रहेगी तो समय कम लगेगा, और कम चाल से चलेगा तो समय अधिक लगेगा। तो मान लिया, माना x लीटर प्रति घंटा। अब इसमें क्या क्या हो गया देख लो, इसमें पानी लीटर प्रति घंटा और समय घंटे में क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। तो इसमें लगा दीजिए सूत्र वैसे ही, x बटे 640 हो जाएगा। तीर मैंने बताया था, फिर से ये ऊपर ही रखना है हमें। तो ये 10 बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 10 बटे 8 गुणा 640। तो 8 से काटते हैं, 8 बटे 64 और एक 0, तो x बराबर 8 दाम 80, एक और हो गया, और एक 0 और हो गया। कितने लीटर प्रति घंटा, ये आपकी चाल होगी और यही आंसर होगा।
यह एक्सरसाइज बच्चों आप समाप्त हो रही है। नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसे दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे और मेरे इस वीडियो को लाइक भी करेंगे। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज की एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त करता हूं।